ये जो हमारे पीछे 8 लोग खड़े दिख रहे हैं, ये एक संगठित गैंग का पार्ट है। इन लोग की मोडस ऑपरेंडी है, ये लोग सूने मकानों की रेकी वगैरह करते हैं, उसके बाद उसको लक्षित करके उसमें नकबजनी करके चोरी वगैरह करते हैं। आज हम जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं उसके माध्यम से कुल 3 चोरियों और उसमें 2 नकबजनी हैं। 2 अलग अलग घरों में नगरी में चोरी हुई थी सूने मकानों में पिछले 15 दिनों में। उसमें से एक बड़ी चोरी थी जो राधिका साहू नाम की टीचर के यहाँ हुई थी, उसका भी आप देख सकते हैं। बहुत सारा सामान, इसमें बहुत सारे सोने के भी जेवर वगैरह हैं जो बरामद हुए हैं। और इनके एक मेंबर की एक बाइक चोरी भी अलग से। तो एक 46/26 है, 30/26 है, 47/26, 3 अपराधों का निराकरण हो रहा है। 47/26 की नकबजनी में 100% मशरूका बरामद है। 46/26 में लगभग 70% मशरूका बाज़ाफ्ता हुआ है और बाइक भी बरामद कर ली गई है। ये सभी 8 चोर हमारे कब्जे में आ चुके हैं। इन लोगों की एक और 2025 की ठीक ठाक बड़ी चोरी का भी हम लोग ने पीछे निराकरण किया था और इनके 3 नकबजनी के रिकॉर्ड हमारे पास हैं। इनके एक मेंबर का एक्स्ट्रा एक बाइक चोरी का रिकॉर्ड हमारे पास है। एक मेंबर इसमें भावेश नाम का है, उसके भी 6-7 अन्य और भी रिकॉर्ड हैं। इनकी गैंग हिस्ट्री शीट बनेगी, इनको जिला बदर करने की भी कार्रवाई आगे की जाएगी। ये नगरी की चोरी है, माइनर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सूने मकान की चोरी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, इसमें एक महिला भी है जो इसमें एक चोर है, लकी गुप्ता, उसकी माँ है। ये इसके पास से भी सामान बरामद हुआ है। ये सहयोग करती थी चोरी गए सामान को छुपाने वगैरह में, तो सहयोगी है। इसमें इनफैक्ट एक नोवल जैन नाम का व्यक्ति भी है जो जिसके घर में सोने चांदी का काम होता रहा है और उसने भी इनसे चोरी का सामान खरीदा था। इनफैक्ट इस पीसी के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा जो सराफा एसोसिएशन है उनके सभी मेंबर्स से भी और उनके जो पदाधिकारी हैं उनसे कि अपने मेंबर्स को इस बारे में जागरूक करें। चोरी का कोई भी सामान कोई बेचने आता है तत्काल पुलिस को सूचना दें। आपको थोड़ा भी उसमें संदेह लगता है पुलिस को सूचित करें। साथ ही नागरिकों से अपील करना चाहता हूँ, आप जब भी, पहली बात तो अपने घर में बहुत सारा बेशकीमती सामान ना रखें, उसके लिए बैंक लॉकर्स वगैरह रहते हैं। और अगर कभी आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, घर को लॉक करना पड़ रहा है काफ़ी दिन के लिए, जैसे एक केस में ये मातंगी धाम में गए हुए थे 4-5 दिनों के लिए लॉक करके, तो नौकरानी ने देखा एक दिन उसका सामान बिखरा हुआ था तो उसने सूचित किया। तो कभी भी जा रहे हैं आप तो सामान को, ये अपना मकान वगैरह किसी अपने रिश्तेदार वगैरह के सुपुर्द करके या कोई व्यक्ति वहाँ तैनात करके जाएं। पुलिस को भी सूचना दे सकते हैं। लंबे समय के लिए मकानों को सूना और अनअटेंडेड नहीं छोड़ेंगे, ये मेरी अपील है। आप अब इसको भी एक यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में समझ सकते हैं। जैसे गैंग्स की अपनी मॉडस ऑपरेंडी होती है, वैसे इनकी अपनी एक पहचान व्यक्त करने का तरीका है। एक मेथड ऑफ एसोसिएशन भी है कि एक दूसरे से हम किस तरह से एसोसिएट करते हैं। तो लगभग सभी मेंबर्स के न केवल गले में बल्कि लगभग पूरे शरीर में आपको कुछ ना कुछ टैटू बने दिखेंगे। कुछ टैटू तो आपत्तिजनक भी हैं, तो ये इनका एक तरीका हो सकता है। नहीं, इसमें कोई नाबालिग, विवेचना जारी है, बिल्कुल संभावना है। काफ़ी पूछताछ की गई तो उसमें एक बाइक चोरी का, जैसा कि आपको बताया, कि खुलासा हुआ है। संभावना है जो आप कह रहे हैं उसकी। हाँ, इनका एक पुराना तो 2025 की एज ए गैंग ही इनकी चोरी है। उस चोरी में इनके कुछ मेंबर्स शामिल थे। बाकी जैसे बताया कि एक मेंबर का बाइक चोरी का एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, ऐसे ही एक भावेश नाम का लड़का है, उसके 6-7 और रिकॉर्ड हैं अलग अलग टाइप के। तो डेफिनेटली इसका कुल कीमत आज की डेट में लगभग जो है 11.5 लाख के आसपास बनती है। सब लोग या तो साथ में किए या किसी न किसी रूप में शामिल है, जैसे एक ठपाने के रूप में, एक छुपाने के रूप में। तो इसमें ये भी एक संदेश है कि अगर आप किसी भी अपराधी की किसी किस्म से मदद करते हैं तो आपके सह आरोपी होने का पूरा चांस है। इनके बॉडी ऑफेंसेस की कोई रिपोर्ट नहीं है, जो भी रिपोर्ट है इनके प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की है, तो इनको निगरानी सूची में लाया जाएगा। बॉडी ऑफेंसेस का होता, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो उनको गुंडा सूची में लाया जाता है।